आज हम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सब्ज़ी के बारे में बात करेंगे, बैंगन और बैंगनी। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सब्ज़ी है, घर में उगा सकते हैं। हमने अपने घर में ढेरों सब्ज़ियाँ, फल, जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की चीज़ें उगा रखी हैं तीनों मंजिलों पे। ये हमारा सेकंड फ्लोर है, इतनी ग्रीनरी है, तरह तरह की सब्ज़ियाँ, फूल, फल। ग्राउंड फ्लोर भी भरा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर भी भरा हुआ ग्रीनरी से, सेकंड फ्लोर भी और थर्ड फ्लोर भी। सिंपल टिप्स देंगे कैसे इतनी पावरफुल जड़ी बूटियां और पावरफुल सब्जियां आप घर पे उगा सकते हैं। बैंगन जो है ये गुणों से भरपूर एक सब्जी है, इतना पावरफुल होता है, ये अग्निवर्धक भी माना जाता है। बेसिकली हमारी अग्नि, हमारी पाचन शक्ति ठीक रहेगी तो हमारी बॉडी, इम्यून सिस्टम अच्छा काम करता है। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती। बहुत ज़्यादा पावरफुल सब्ज़ी है, जैसे मशरूम कहते हैं, या इसको कई लोग मीट से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो वेजिटेरियन के लिए एक बड़ा ही ज़्यादा अच्छा फूड है। इसको इवन वीर्यवर्धक भी माना जाता है, कफ कारक भी माना जाता है। सो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, एक अच्छी सब्ज़ी है। देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के बैंगन हैं, और सबसे मज़े वाली बात, 100% ऑर्गेनिक, नो केमिकल, नो पेस्टिसाइड। हमें पता है कितने जहर आते हैं आजकल, उनसे बचने के लिए सिंपल सिंपल टिप्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। सो हम करते क्या हैं, हम नन्हे नन्हे जो पौधे ले आते हैं नर्सरी से अच्छी वैरायटी के। हमेशा वैरायटी अच्छी ढूंढें। ये बड़े वाले बैंगन हैं जिनका भरता वगैरह बनता है। छोटे बैंगन भी होते हैं गोल वाले, पर उनका थोड़ा ये रहता है, वो जल्दी पक जाते हैं, उनके बीज पक जाते हैं। ये बड़ी वैरायटी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता है, और जो पर्पल कलर की सब्जियां होती हैं या ब्लू कलर की या डार्क कोई भी कलर की सब्ज़ी होगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। हमारे पुरातन ग्रंथों को पढ़ें, वो कहते हैं गहरे रंग की सब्जियां, चाहे वो गहरा हरा रंग हो, काला बैंगनी रंग हो, कोई भी हो, तो गहरे रंग की सब्जियां, साइंस भी बताती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमें एक तरह से एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखिए कितने सुंदर फलों से लदे हुए हैं ये पौधे, नन्हे नन्हे पौधे पर फल देखिए इनको कितने लग रहे हैं। आप देखिए कितनी बैंगनी जो है भरी पड़ी है। सो एक चीज़ ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इन फलों को पकने नहीं देना। मीडियम साइज़ में जब ये हों आप इनको काट लीजिए। बैंगनी जो है हमारे पास, या बैंगन पक के बहुत बड़े बड़े साइज़ के भी हो जाते हैं। और देखिए कितना फल लगा हुआ है, सारे पौधे लदे हुए हैं, कितने सुंदर पौधे हैं, है ना। ऑक्सीजन पैदा करते हैं, नेचर को, एनवायरनमेंट को सपोर्ट मिलती है। कोई केमिकल, पेस्टिसाइड, जहर यूज़ नहीं करते, तो एनवायरनमेंट, मधुमक्खियाँ, हनी बीज, है ना, और तितलियाँ, चिड़ियाँ, इन सबको लाइफ मिलती है। इन्हीं के बीच में नन्ही नन्ही चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाती हैं। सो देखिए कितने जो हैं सब्जियां लगी हुई हैं। बैंगन की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इवनिंग में स्नैक्स के रूप में आप बैंगन के पतले पतले टुकड़े काट कर, आधा इंच से थोड़े पतले हों, उनको लंबा काट कर भी आप तवे पे देसी घी में भून के भी बच्चों को दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है बॉडी के लिए। जिम जाते हैं लोग, है ना, तो जिम के बाद अच्छा फूड, है ना, मिलना बड़ा ज़रूरी है, प्रोटीन होना बड़ा ज़रूरी है। सो अच्छा फूड सबसे बेस्ट तो क्या है हमारे पास, कि तरह तरह की वैरायटी की सब्जियां, फल हम घर पे उगाएं, क्योंकि हमने दिन भर कुछ ना कुछ फल सब्जियां खाने हैं। सिंपल टिप्स फॉलो कर लीजिए आप अपने घर पे। छोटे गमलों में भी इनको उगा सकते हैं, थोड़ा बड़े साइज़ के गमले हो तो उनमें भी उगा सकते हैं। देखिए ट्रे कितनी भारी हो गई, मेरे पास भर चुकी है, और फल देखिए कितने लगे हुए हैं, है ना। हर टहनी को एक दो एक दो एक दो बड़े बड़े साइज़ के प्यारे प्यारे, बिल्कुल सॉफ्ट। और मज़े वाली बात, इनका जो टेस्ट है ना, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। मार्केट वाले बड़े हार्ड होते हैं, क्योंकि कई बार उनको जल्दी बड़ा करने के लिए यूरिया ज़्यादा डाला जाता है, कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड, जहर का छिड़काव होता है। ये देखिए कितने शानदार हैं ये फल, है ना, एकदम चमकते हुए, कितने सुंदर हैं रंग में, और इनका टेस्ट, इनका ताज़ापन। मैं कहता हूँ मार्केट की सब्ज़ी मैं तो खा ही नहीं पाता, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता, क्योंकि हार्मोन्स लगाकर, इंजेक्शंस लगाकर, केमिकल्स, यूरिया ज़्यादा डाल डालकर तेज़ी से बढ़ाया जाता है उन फलों को। एक फल जो मिनटों में तैयार हो जाएगा, जल्दी बड़ा हो जाएगा, तो उसके अंदर मिट्टी के जो गुण आने थे, मिट्टी के अंदर जो नेचुरल ताकत, पावर थी, वो तो मिली नहीं। सब हार्मोन्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, जहर। यहाँ पौधे को क्या मिला, हम तरह तरह की मिट्टी बनाते हैं। मिट्टी में हम जो फलों के, आप जानते हैं फलों के छिलके जो होते हैं,
कितने गुणों से भरपूर होते हैं ना, उसमें तरह तरह के गुण होते हैं फलों के छिलकों में, सब्जियों में, या ये जो पत्ते टहनियाँ हम काटते हैं इन पौधों की गार्डनिंग जब होती है तो वही पत्तों की हम एक बड़े नेचुरल वे में खाद बना देते हैं। आप देखिए ट्रे कैसे भर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स के सब के थोड़ा थोड़ा काम आती रहती हैं। सबको ऑर्गेनिक खाने को मिलता है। ये सेकंड फ्लोर है। देखिए तरह तरह के पौधे बड़े बड़े ड्रम्स में, छोटे ड्रम्स में, इतने शानदार। और जब बारिश पड़ती है, अभी मैं देख रहा था इतनी खुशबू आ रही थी बाहर मिट्टी की, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। सो नेचर की हेल्प भी हो गई, ऑक्सीजन पैदा कर दी, पूरे विश्व में बट गई वो ऑक्सीजन, क्योंकि आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो ऑक्सीजन आप पैदा करते हैं वो सबको बट जाती है। तो अपने आप में कितना मज़ा आता है कि अपने आप में ही एक चैरिटी भी होती जा रही है। सबको अच्छी सांस लेने का मौका मिल रहा है। जितने पौधे आप लगाएंगे, जितने फल सब्जियां पेड़ पौधे लगाएंगे, वो नेचर आपको तो देगी ही देगी। आपको फल सब्जियां 100% ऑर्गेनिक खाने को मिलेंगे। आप देखिए कितनी शुद्ध हैं ये चीज़ें, क्योंकि इनमें किसी तरह का कोई केमिकल, पेस्टिसाइड, हार्मोन्स नहीं है। और देखिए बहुत प्रॉब्लम क्या आती है कि जब बैंगन का पौधा होता है, इसकी टहनी के अंदर कीड़े चले जाते हैं, फिर वो पौधे को ख़त्म कर देते हैं। दवाइयाँ काम नहीं करती, पर फिर भी बोला जाता जी ये स्प्रे कर दो, वो कर दो, और लाकर हम करते रहते हैं जहर का छिड़काव। तो जहर वाला फल खाने का, अपने शरीर को जहर वाली सब्ज़ी देने का, हम समझ सकते हैं कितना नुकसान होता होगा। शायद तभी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ सिंपल काम, जिस टहनी को आप देखें मुरझा रही है ना, जो हल्का सा नीचे को लटक रही है, पत्ता खराब नज़र आ रहा है, जहाँ तक वो खराब लग रही है टहनी, उससे भी 3 इंच पीछे उस टहनी को काट कर दूर फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए। अब इनका हम क्या करेंगे, इनके पतले पतले टुकड़े काटेंगे, उनके ऊपर नमक मिर्ची प्यारी प्यारी चीज़ें लगाकर या मक्खन लगाकर ओवन में रखेंगे। और जैसे इतनी टेस्टी चीज़ और इतनी खुशबूदार, क्योंकि बात है मसालों की, हमारे मसाले भी घर के होते हैं, मिर्ची घर की है, बहुत सारी जड़ी बूटियां हमारे घर की होती हैं। इवन पिज़्ज़ा के ऊपर जो सीजनिंग्स डलती हैं और ऑरिगेनो वगैरह, वो भी सब, थाइम वगैरह, वो सब हमारा घर का होता है। सो आप भी सीखिए, छोटे गमलों में या बड़ी क्यारियाँ, जो भी आपके पास ऑप्शन है, वहाँ पे आप ये चीज़ें कैसे लगा सकते हैं, अपनी अपनी फैमिली की सेहत को अच्छा कैसे रख सकते हैं, मेहनत कैसे कर सकते हैं, है ना, और नेचर की हेल्प कैसे कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ हम सबको मोटिवेट करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियाँ सब कुछ घर पे उगाएं। सेहत तो अच्छी रहे ही रहे, इस समाज का भी कल्याण हो, लोगों का भला हो, लोगों को अच्छी सांस लेने को मिले। आधी से ज़्यादा बीमारियाँ, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन। देखिए फल इतना गहरा रंग, तो इसमें जो विटामिन मिनरल्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, इनको पकने मत दें, ज़्यादा पकने से इनके बीज हार्ड हो जाते हैं। फिर आप बीज वाला जो गुद्दा है उसको निकाल कर बाकी फल का यूज़ करें। और मैं तो सीधी सजेशन कहता हूँ, कभी भी कोई सब्ज़ी पकने मत दें। जब वो कच्चे रूप में है, बीज बिल्कुल नरम है, उसको तभी खाएं। हमारे बुज़ुर्ग हमें पकी हुई सब्ज़ी नहीं खाने देते थे। सो मार्केट में तो पता ही नहीं, पकी हुई तो छोड़िए, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स, क्या क्या इंजेक्शंस और हार्मोन्स कि एकदम बड़ी हो जाएं वो चीज़ें, तभी उनमें कोई टेस्ट, कोई रस नहीं होता। इसको तो पूरे बैंगन को तवे के ऊपर जस्ट रख दिया जाता है, इतना सॉफ्ट होता है कि वहीं सॉफ्ट होकर वो बन जाता है। फिर उसका जो भरता बनता है या सब्ज़ी बनती है, या जैसे मैंने आपको बताया, हम इसके पकौड़े भी बचपन से खाया करते थे। बचपन से हमारे घर में, क्योंकि बुज़ुर्ग खेती करते थे शुरू से ही, हमारे फोर फादर्स। आज मैं बिज़नेस में हूँ, हम करियर टिप्स भी देते हैं। और अगर आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी को करियर चाहिए, तो उसके लिए भी एंड पे हमने जो है स्क्रीन पे जो है कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको करियर अपॉर्चुनिटी भी ऑफ़र कर पाएँ। मैं लाखों लोगों को करियर के बारे में ट्रेनिंग देता हूँ। आपका या आपके किसी नोन का, फ्रेंड का, किसी का भी करियर के रिलेटेड उसको कोई गाइडेंस, कोई कुछ चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको भी कुछ गाइडेंस दे पाएँ और आप भी करियर में कुछ अच्छा कर पाएँ। मैं सबको यही गाइड करता हूँ, खूब दबा के मेहनत करें, उस ऊपर वाले पे विश्वास करें, उसने लाइफ दी है, आप मेहनत करें, लाइफ को, करियर को बनाएं। करियर को बना लिया तो फिर एक अच्छा सा घर बनाएं, उसमें ग्रीनरी पैदा करें, या ग्रीनरी पहले ही आपके पास है तो सीखें। और तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हमने घर पे, आप कहिए कि दुनिया की जो टॉप जड़ी बूटियाँ मानी जाती हैं, हर्ब्स जो बेस्ट मानी जाती हैं, पुरातन ग्रंथों में जिक्र है कि आप इनको खाइए, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, फ़ायदेमंद हैं, वो हमने तरह तरह की चीज़ें घर पे उगा रखी हैं। देखिए एक फैमिली के लिए तो 2 बैंगन ही इस साइज़ के हों तो भरता वगैरह या कोई चीज़ बनाएं तो सफिशेंट हैं।
अब कितने फ्रूट्स लगे हैं, ये हमारे, है ना, ब्रदर सिस्टर्स के, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के काम आएंगे, और उनको आप सब्ज़ी नहीं दे रहे, आप उनको अमृत दे रहे हैं। चाहे महीने में एक बार ही आप किसी को देंगे, उसको कितनी खुशी मिलेगी कि 100% नेचुरल कोई चीज़ मेरे को या फैमिली को खाने को मिल रही है। सो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, चाहे ऑक्सीजन पैदा हो रही है, चाहे बर्ड्स आ रहे हैं, चाहे बटरफ्लाइज घूम रही हैं, ये सबसे अच्छा काम है। और हेल्थ के लिए भी सबसे अच्छा है, क्योंकि गार्डनिंग जो है वो सबसे बेस्ट एक्टिविटी मानी जाती है। आपकी बॉडी की सारी मूवमेंट्स होती हैं, और आप जब इन पौधों के पास होते हैं, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियां हैं तरह तरह की। तुलसी के पौधे से निकलें अगर पास में से, कितनी प्यारी खुशबू आती है तुलसी की। चमेली के फूल के पास में से निकलें तो कितनी सुगंध होती है, पूरा मन खुश हो जाता है। गुलाब, उसकी तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, और हमारे पास तो ढेरों ढेर गुलाब लगते हैं। जब तोड़ते हैं ट्रेज भर जाती हैं, आप देखिएगा किचन भरी पड़ी होती है हमारी गुलाब से। उसका अर्क बनाते हैं हम बचपन से। हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हमारे परनाना जी वैद्य थे, तो बहुत सारी चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बचपन से ही जानने सीखने का मौका मिला। ये चीज़ें इतनी बढ़िया हैं, आप जब इनके बारे में सीखेंगे ना, आपको लाइफ में वो रस आएगा, वो मिठास आएगी। इन सब्जियों को जब हम घर पे सिंपल तरीके में ही, मैं कहता हूँ आप छोड़िए बाकी सब, सिंपल इन घर के अगर 100% ऑर्गेनिक हों, जैसे हम अपनी नेचुरल घर पे किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, और इनके ऊपर कोई केमिकल पेस्टिसाइड जहर नहीं छिड़काव करते, तो आप भी ऐसी जब सब्जियां बनाएंगे तो जस्ट तवे पे रख देंगे, हल्का नमक मिर्ची ही डाल देंगे, और आप उसकी खुशबू, फ्रेगरेंस, उसके अंदर जो मिठास और रस होगा ना, टेस्ट, आपकी फैमिली और बच्चे जो चीज़ें नहीं खाते वो खुद कहेंगे कि नहीं, ये खाने लायक है, इनका टेस्ट अलग है। देखिए हमने छत पे तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, स्ट्रॉबेरीज, फल, अश्वगंधा, दुनिया की जो टॉप जड़ी बूटियाँ मानी जाती हैं वो उगा रखी हैं। बिल्कुल सिंपल टिप्स देंगे कि आप भी घर पे या छत पे या छोटे छोटे गमलों में कैसे ढेरों ढेर सब्जियां उगा सकते हैं। और मज़े वाली बात, बिना किसी केमिकल, बिना किसी पेस्टिसाइड के। देखिए कितने प्रेशियस फल सब्जियां हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं, और हमारे पास ढेरों ढेर लगते हैं। बुज़ुर्गों ने सदियों से खेती की है। आज ठीक है 50 साल से केमिकल्स आ चुके हैं, सब कुछ है, पर बुज़ुर्गों की अगर हम बातें सीखें कि 50 साल पहले कैसे खेती हो सकती थी, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।